हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एवं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप उन पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं, उन पॉइंट को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका एक पेपर में 10 से लेकर 12 नंबर जो आपको दोस्तों फ्री में मिलेगा। यानी कि टोटल अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 50 से 60 नंबर आपको दोस्तों फ्री में जो एग्जामिनर होगा वो देकर जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप इंटर में हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो फर्स्ट पेज होगा इस तरह का होगा। ठीक है दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक वो भी किस में होगा, अंकों में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं प्रवेश पत्र में आपको दिखा दे रहा हूँ आपका अनुक्रमांक कहाँ पर लिखा होता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अनुक्रमांक, यानी कि 27,74,367 जो है इसमें इसका अनुक्रमांक है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए किस तरह से फिल करना है, किस तरह से भरना है, आपको यहाँ पर मैं भर के बता दे रहा हूँ। दोस्तों, तब यहाँ पर हम लिखेंगे अपना अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है दोस्तों, ये जो अनुक्रमांक होता है आपका 10 अंकों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 10 अंकों में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी उदाहरण के तौर पे तो अंकों में लिखना है दोस्तों, तो अंकों में लिखेंगे 2 2 2। मान लीजिए मैं वैसे लिख रहा हूँ 6 9 7 3 0 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद में आगे देखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक वो भी किसमें, शब्दों में। यानी आपको यहाँ पर हजार, लाख, करोड़ इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। केवल ये जो संख्या लिखी है, जैसे ये 2 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 2 2। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है 6 9 7 3 0 आप लिख दीजिए या 0 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना जो अनुक्रमांक है अंकों में और शब्दों में इस तरह से भर देना है। अब यहाँ पर लिखना है विषय। ठीक है, तो यहाँ पर विषय लिखा हुआ है सामान्य हिंदी। ये मैंने एक मॉडल पेपर लिया 2022 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, सामान्य हिंदी। सामान्य ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न पत्र। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र है ये कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न पत्र जो है आप देख सकते हैं 102। कितना है, 102 है। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा कि ये किस जिले का पेपर है। ठीक है, और उससे क्या होगा, सब ढूंढने में, पता करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और आपका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नंबर कट जाएगा, आप फेल भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अंकित संकेतांक होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आप मत भूलिएगा चाहे जो हो जाए। तो 302, उसके बाद में कोष्टक में लिखना है डीपी। ठीक है, संकेतांक में आपको लिख देना है, इस तरह से लिखना है 302 कोष्टक में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर भर देना है जो यहाँ पर संकेतांक में लिखा हुआ है। उसके बाद में परीक्षा का दिन, यानी कि आपका जो पेपर है ये कौन से दिन है। तो दोस्तों 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 फरवरी। और कौन सा दिन होगा, तो उस दिन होगा बृहस्पतिवार।
यहाँ पर लिखेंगे बृहस्पतिवार। आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक इसको भरना है, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें कुछ भी गलती हो गई तो आप इसमें काट पीट करेंगे, लेकिन जो होगा आप अगर गलती एक बार कहीं पर काट पीट कर देंगे तो आप समझ लीजिए आपका नंबर जो है कटने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, एग्जामिनर को सबसे पहले आपको यही मिलेगा, ऊपर जो है ना ये फर्स्ट पेज यही देखेगा, और अगर आपका यहीं पर काटा पीटा रहेगा तो वो समझ जाएगा कि आप कितने मतलब आपको क्या आता है, आप कितने योग्य हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको नंबर भी देगा। परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी कि परीक्षा की जो तारीख है, तिथि है, तो किस दिन है, 16 तारीख को। तो यहाँ पर लिखेंगे 16, कौन सा महीना होगा, 16 फरवरी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है 2000 कौन सा 23। पाली कौन सा होगा दोस्तों, तो आप इंटर में हैं तो आपका सेकंड पाली होगा, यानी यहाँ लिखेंगे इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, द्वितीय पाली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में केंद्र का नाम, यानी आपके केंद्र का क्या नाम है, ये कहाँ पर मिलेगा, तो जो प्रवेश पत्र है वहाँ पर सेंटर का नाम लिखा होगा। आप जहाँ पर बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उस कॉलेज का कुछ नाम होगा, जहाँ पर आपको नाम लिख देना है। दोस्तों इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना दोस्तों, कुछ भी नहीं छूट रहा है ना, तो इतना हो गया। ये तो हो गया दोस्तों कि आपको किस तरह से भरना है। केंद्र का नाम दोस्तों आप भर लीजिएगा। अब आपको किस तरह से आगे लिखना है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए कि ये 16 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर इस तरह से मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले इतना भरने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे खंड का। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से लिखना है, खंड का। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। आप यहाँ पर नीचे इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर फूल पत्ती मत बनाइएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको सजाने लगते हैं कि लाओ इस तरह सजा दें, इस तरह से आपको इस तरह से गलती नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये सजाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है। तो खंड का हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर पहला है, तो पहले का तो यहाँ पर बीच में लिखना है, आपको बीच में लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा, पहला। और पहला का कौन सा है, का, तो यहाँ पर लिखेंगे का, और यहाँ पर भी लिखेंगे का। ठीक है, और आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप स्केल लेकर, एक स्केल जो होता है ना, इतना इधर और इतना इधर, आप क्या करिएगा, चीना पार लीजिएगा। ठीक है, इतना इधर इतना इधर, और बीच में आप लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिप्टी कलेक्टर के लेखक कौन है। तो मान लीजिए इसका जो है राइट आंसर कौन सा है, अमरकांत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शन इस तरह से सेकंड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अमरकांत। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिख देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप किस तरह से लिखना है आप तो ये समझ गए होंगे, और क्या भरना है आप भी ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ठीक है, बाकी सभी उसी तरह से करना है आपको। दोस्तों यहाँ पर गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप गलती मत करिएगा, अथवा भी लगा हुआ है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पेपर को पढ़ते हैं नहीं, केवल केवल लिखने लगते हैं, तुरंत लिखने लगते हैं। वो ये भी कर देते हैं गलती से, ये भी कर देते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि करना केवल एक ही था। तो आपको दोस्तों अथवा लगा हुआ तो केवल एक ही करना है। ठीक है, अब आप किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले मान लो आप ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। आगे का दोस्तों यहाँ पर 2-3 शब्द आप लिख देंगे, और इस तरह से डैश लगा के पीछे का 2-3 शब्द लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 3 का उसका उत्तर आप लिखेंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है दोस्तों। ठीक है, और इसमें से आपको एक करना है। दोस्तों अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप पहला पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो टाइम तो बचा नहीं है कि आप राइटिंग को बैठा लीजिए, आप अच्छे से कर लीजिए। तो आपको क्या करना दोस्तों, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर हो, उसे आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कितना पढ़े लिखे हो, उसे ये दिखाना है आप उसके सामने आप
अच्छे बन के रहिए, ठीक है। उसे पता नहीं होता है कि कौन सा आप टॉपर हो, ठीक है। आप अपने क्लास में 100 में 90 लाते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या कॉपी में लिखा है वो वही देख कर आपको नंबर देता है, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या करिएगा, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, ठीक है। एक शब्द यहाँ और एक शब्द यहाँ, थोड़ा आपको दूर दूर लिखना है। और दोस्तों आप क्या करिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना है, ठीक है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर आप छोड़ के चले आएंगे तो मान लीजिए 5 नंबर का है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी से संबंधित कुछ भी लिख देते हैं तो आपका 5 में अगर 3 नंबर मिल गया तो दोस्तों बहुत है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।